गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो इस ट्रांजिएंट एनालिसिस का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए कि ये ट्रांजिएंट एनालिसिस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, और इन एडिशन टू दैट कुछ कंसेप्ट समझ लीजिए जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का, ट्रांजिएंट एनालिसिस का, कि इस चैप्टर में हम करते क्या हैं। देखिए, ट्रांजिएंट एनालिसिस में इस नाम से समझने की कोशिश कीजिए। ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है कि ट्रांजिएंट कंडीशन की, ट्रांजिएंट स्टेट की एनालिसिस करनी है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेट की, ट्रांजिएंट स्टेट की आपको एनालिसिस करनी है। अब ये ट्रांजिएंट स्टेट होता क्या है, पहले वो समझते हैं। उसे समझने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि स्टेडी स्टेट क्या होती है। स्टेडी स्टेट बाय डेफिनेशन एक कंटिन्यूस और पीरियोडिक स्टेट को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो ट्रांजिएंट स्टेट कौन सा हुआ, दो स्टेडी स्टेट्स के बीच में एक टाइम पीरियड आता है जिसे हम ट्रांजिएंट कहते हैं। जब आप एक स्टेडी स्टेट से दूसरी स्टेडी स्टेट पे जंप करते हैं तो आपका सीधा डायरेक्टली जंप नहीं हो जाता, बीच में एक ट्रांजिएंट स्टेट आता है जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी रैंडम सी होती हैं। तो उस रैंडम सी स्टेट की हम यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशंस निकालेंगे, करंट की और वोल्टेज की। एक ट्यूबलाइट की कंडीशन से आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, स्टेडी स्टेट को और ट्रांजिएंट स्टेट को। फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट लेते हैं जो पहले होती थी, जो फ्लिकर करके ऑन होती थी। उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं स्टेडी स्टेट क्या होती है, ऑफ स्टेट वाली स्टेडी स्टेट कौन सी हुई और ऑन स्टेट की स्टेडी स्टेट कौन सी हुई, एंड देन इंटरमीडिएट ट्रांजिएंट स्टेट कौन सी हुई। तो जब आपकी ट्यूबलाइट वो ऑफ थी तो वो तब भी एक स्टेडी स्टेट में थी जब वहाँ पे उसकी वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड क्या था, 0 वोल्ट एंड 0 एम्प्स। जब वो टर्न ऑन होगी तब उसकी वोल्टेज की क्या इक्वेशन बनेगी, 5 वोल्ट एंड 5 एम्पेयर। वो कुछ इस तरह से कंज्यूम कर रही होंगी, अज्यूम कर लेते हैं। तो जब ऑफ थी तो ऐसा था, ऑन थी तो ऐसा था। बट जब ऑफ से ऑन हो रही होती है तो आप देखते हैं वो फ्लिकर कर रही होती है। उस टाइम पे उसकी वोल्टेज की और करंट का क्या आंसर रहेगा, वो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है। आप जैसे ही ऑन करें वो 5 वोल्ट ही ले रहा हो और 5 एम्पेयर ही आपकी करंट कंज्यूम कर रहा हो आपका ट्यूबलाइट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वो क्या पता कुछ इस तरह से हो। ठीक है, आपकी करंट की इक्वेशन आपके ट्रांजिएंट के दौरान, आपकी फ्लिकरिंग के दौरान, ठीक है, 5 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी। तो बस इसी तरह की कुछ इक्वेशंस हम निकालते रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पोर्शन आपकी करंट का, जो रिप्रेजेंट करता है आपके ट्रांजिएंट स्टेट को, और इसी को हम कहेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस, जब आप इस तरह की करंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो आप समझ गए होंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस में हमें करना क्या है, इंटरमीडिएट टाइम पीरियड के लिए वोल्टेज की और करंट्स की इक्वेशन निकालना सीखनी है किसी भी सर्किट के लिए, गिवन सर्किट के लिए। तो ये हो गया आपका इस चैप्टर का ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हम करते क्या है, ट्रांजिएंट टाइम पीरियड के लिए करंट्स और वोल्टेज की इक्वेशंस निकालते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स जो आपको सीखने की ज़रूरत है, अब ज़रा उन पर ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो आपको कंसेप्ट चाहिए वो ज़रा देखिए क्या है। देखिए, ये ट्रांजिएंट स्टेट सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से बनती है, और हमें वैसे पढ़ना इसी के लिए है, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए, कि आपकी ट्रांजिएंट स्टेट किस तरह की बनेगी और उसकी किस तरह से एनालाइज करना है। तो हमें सिर्फ अपने जो एलिमेंट्स कंसिडरेशन में लेने हैं वो आर एल सी हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई एलिमेंट नहीं लेना। तो आर की वजह से ट्रांजिएंट कंडीशन नहीं बनती, जो भी कंडीशन बनती है एल एंड सी की वजह से बनती है। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपका एल इंडक्टर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ नोटिस करके रखें, हम डीसी इनपुट के लिए, मतलब डीसी वोल्टेज दे रहे हैं या डीसी करंट का इनपुट दे रहे हैं, हम ये कंसीडर करते हुए हमारे सर्किट सॉल्व करेंगे। ठीक है, एसी इनपुट हम नहीं कंसीडर करेंगे, वो है इसमें आप देख लेंगे कोई एक डेरिवेशन। तो आपके यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस में जो कंसीडरेशन करनी है इस टाइम पे कि सिर्फ डीसी इनपुट के लिए आपका ट्रांजिएंट स्टेट क्या बनेगा और उसकी एनालिसिस करना आपने सीखनी है। ठीक है, तो समवट ईजी है, एसी के लिए आपको नहीं करना, तो डीसी के लिए ही करना है। तो डीसी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंडक्टर और आपका कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में कैसे बिहेव करता है, और सिमिलरली ट्रांजिएंट स्टेट में कैसे बिहेव करता है। कौन, आपका इंडक्टर और आपका कैपेसिटर, और आर के बारे में नहीं जानना क्योंकि इसका ट्रांजिएंट कंडीशन में कोई रोल नहीं होता। तो अब सीखिए आपका इंडक्टर स्टेडी स्टेट में कैसे बिहेव करता है और कैपेसिटर आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन में किस तरह से बिहेव करता है। आपका इंडक्टर स्टेडी स्टेट में
शॉर्ट सर्किटेड बिहेव करता है फॉर डीसी इनपुट, एंड सिमिलरली आपका कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किटेड बिहेव करता है। ये तो हो गया एक फैक्ट जो मैं बोल रहा हूँ, जो स्टेट कर रहा हूँ। इसके पीछे का फिजिकल रीज़न क्या रहता है थोड़ी देर में हम वो भी डिस्कस करेंगे, और मैथमेटिकल रीज़न क्या रहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर राइट नाउ आप इसे ऐसे फैक्ट याद रख लीजिए कि आपका इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किटेड बिहेव करता है और आपका कैपेसिटर ओपन सर्किटेड बिहेव करता है। अब बात आ जाती है कि आपका कैपेसिटर ट्रांजिएंट स्टेट में और आपका इंडक्टर ट्रांजिएंट स्टेट में किस तरह से बिहेव करते हैं। तो चलिए अब उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपका जो इंडक्टर होता है ट्रांजिएंट स्टेट में वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, एज इट हैज़ बैटरी अटैच टू इट। इट बिहेव्स, याद रखना, इट बिहेव्स एज इट हैज़ अनदर बैटरी अटैच टू इट। इट डजेंट हैव इन फिजिकल लाइफ, इट बिहेव्स एज। थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बैटरी एक्चुअल में आपकी सर्किट में नहीं होगी, ये इंडक्टर की एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंडक्टर इस टाइम पे इस तरह से बिहेव कर रहा है कि इसके साथ एक जिस तरह से बैटरी भी लगी हो, तो इसे फिजिकल बैटरी मत समझ लीजिएगा। इंडक्टर इटसेल्फ बिहेव एज कि इसके साथ बैटरी लगी हो। इक्विवेलेंट सर्किट है, प्रैक्टिकल फिजिकल सर्किट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली आपका कैपेसिटर भी ट्रांजिएंट कंडीशन में इस तरह से बिहेव करता है जैसे उसके साथ एक बैटरी लगी हो। फिर से इस वर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए कि बिहेव करता है ऐसा। एक्चुअल में इस तरह से बैटरी लगी नहीं होती सर्किट में। ट्रांजिएंट कंडीशन में वो इस तरह से बिहेव करेगा जैसे इसके साथ एक बैटरी अटैच है, एक EMF अटैच है। तो अब इस बैटरी का, इन दोनों बैटरीज का मैग्नीट्यूड देख लीजिए कैसे बनता है, और पोलैरिटी देख लीजिए क्या बनती है। क्या चीज़ देखनी है अब आपको, नोटिस करनी है कि इन बैटरीज का जो ट्रांजिएंट कंडीशन में इनके साथ अटैच हो जाती है उसका मैग्नीट्यूड क्या बनता है और पोलैरिटी क्या बनती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी। तो चलिए अब उस पर बात करते हैं। देखिए, आपका इंडक्टर जो है ट्रांजिएंट स्टेट में हम एस डोमेन का यूज़ करेंगे। इस पर भी हम बात करेंगे बाद में कि एस डोमेन का क्यों यूज़ करते हैं, इसे फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। तो एस डोमेन में हम आपका ट्रांजिएंट एनालिसिस सॉल्व करेंगे पूरा, और आपका इंडक्टर एल क्या बिहेव करेगा एज LS, और ये जो बैटरी आएगी ये बन जाएगी आपका, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा Li0-। एल क्या होगा, 400 का इंडक्टर होगा तो एल की वैल्यू आपने सिंपली 4 डाल देनी है। और IL0- क्या होगा ये भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए, IL0- होगा आपकी स्टेडी स्टेट में अगर आपके इंडक्टर के थ्रू करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी और उसका मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर था, तो आपने यहाँ क्या करना है, अपने न्यूमेरिकल्स में जो बैटरी बनाएंगे सिंपली 4×2 की बनाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका 8 वोल्ट की बैटरी आपके इंडक्टर की। ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड। अब पोलैरिटी साइन कैसा देना है, ऐसा देना है या ऐसे देना है, वो कैसे पता चलेगा, ये कन्फ्यूजिंग रहता है, ये कैसे पता चलेगा। तो कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, रहने नहीं चाहिए कन्फ्यूजन किसी तरह की। तो पोलैरिटी साइन देखिए किस तरह से बनेगा। इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी रहती है, इट डजंट लाइक चेंज इन करंट। इंडक्टर आपका कहता है जैसी करंट फ्लो हो रही है वैसे ही फ्लो होने दो, उसे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी रहती है। अगर इंडक्टर के थ्रू करंट इस डायरेक्शन में आपके प्रीवियस स्टेडी स्टेट 1 कंडीशन में इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी टेंडेंसी रहेगी करंट ऐसे ही फ्लो हो। तो ट्रांजिएंट स्टेट में उसकी बैटरी कैसे आएगी, करंट प्रीवियसली ऐसे फ्लो हो रही थी तो बैटरी कैसे आएगी, इस तरह की पोलैरिटी की। इस तरह की पोलैरिटी किस तरह की डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी, इस तरह की डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही। तो आपका इंडक्टर क्या कहेगा, किस तरह की बैटरी बनेगी, किस तरह से बिहेव करेगा, इस तरह से बिहेव करेगा। ऐसी बैटरी अपने साथ जोड़ेगा, फिजिकली नहीं जोड़ता, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ही सिर्फ इस तरह की बैटरी छोड़ेगा जिसकी पोलैरिटी साइन क्या हो, जो प्रीवियस करंट को फर्दर पुश कर रही हो। तो प्रीवियस करंट को इस तरह की डायरेक्शन में हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस तरह का पोलैरिटी साइन बनेगा ड्यू टू इट्स इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अगेन ये बात मैं एज फैक्ट यहाँ पे स्टेट कर रहा हूँ, इसका फिजिकल रीज़न मैंने आपको दे दिया। फिजिकल रीज़न क्या है कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इट हेट्स दैट, ऐसे कह लीजिए, इट डजंट लाइक चेंज इन करंट। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है, इसलिए इस तरह की आपकी बैटरी की पोलैरिटी साइन रहेगा। ठीक है, अब रहता है बात इस फैक्ट को स्टेट करने के लिए, बैक करने के लिए मैथमेटिकल रीज़न, वो हम एक एंड में लेक्चर कर लेंगे और वहाँ पे देख लेंगे कि ये मैथमेटिकल
रीज़न पीछे क्या रहता है, पोलैरिटी का और मैग्नीट्यूड का। फिलहाल आप एज अ फैक्ट याद रख लीजिए, आपका इंडक्टर आपकी ट्रांजिएंट कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, L मल्टीप्लाई बाय LS एंड बैटरी विद इट इन सीरीज विच हैज़ मैग्नीट्यूड L मल्टीप्लाई बाय IL0 माइनस एंड पोलैरिटी साइन किस तरह से, जैसे प्रीवियस करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन को फर्दर सपोर्ट करने के लिए। अब आ जाते हैं कैपेसिटर पे कि कैपेसिटर ट्रांजिएंट स्टेट में कैसे बिहेव करता है। देखिए कैपेसिटर आपका ट्रांजिएंट स्टेट में कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। ये आ जाएगा आपका कैपेसिटर 1/CS बन जाएगा, क्योंकि हम एस डोमेन कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे एस डोमेन में क्यों हम ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं इसके ऊपर डिस्कशन हम बाद में करेंगे, कोई फ्री लेक्चर देख के लास्ट में एंड में एक लेक्चर बना लेंगे इस पर कि ट्रांजिएंट एनालिसिस हम एस डोमेन में क्यों करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजिएंट स्टेट में आपका C क्या बन जाएगा, कैपेसिटर 1/CS एंड सिमिलरली उसके साथ एक बैटरी बन जाएगी इस तरह से, जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा कुछ इस तरह से और पोलैरिटी रहेगी, डिपेंड करता है किस पे, कि प्रीवियसली स्टेडी स्टेट 1 में उसके अक्रॉस किस तरह की पोलैरिटी थी। अगर पोलैरिटी इस तरह की थी तो ट्रांजिएंट स्टेट में भी इसी तरह की पोलैरिटी रहेगी। ऐसा क्यों करता है, फिजिकल रीज़न दे देते हैं। सिमिलर टू इंडक्टर, कैपेसिटर डजंट लाइक चेंज इन चार्ज। कैपेसिटर कहता है जो चार्ज पहले था वही चार्ज मेंटेन रहना चाहिए। तो कैपेसिटर क्या नहीं पसंद करता, चेंज इन चार्ज। तो आपके यहाँ पे कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहले चार्ज की कंडीशन और पोलैरिटी कुछ इस तरह से थी, तो आपकी ट्रांजिएंट स्टेट में भी पोलैरिटी इसी तरह से रहेगी। अगेन ये आ गया आपके कैपेसिटर का इस तरह से बिहेव करने का फिजिकल रीज़न कि कैपेसिटर हेट्स टू चेंज द चार्ज, कि कैपेसिटर डजंट लाइक चेंज इन चार्ज। ठीक है, ये आ गया आपके कैपेसिटर का ट्रांजिएंट में इस तरह से बिहेव करने का फिजिकल रीज़न। एंड अगेन मैथमेटिकल सपोर्ट, इस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या रहता है, किस तरह से इसका मैथमेटिकल प्रूफ रहेगा। आपको हर अपना फिजिकल फैक्ट मैथमेटिकली प्रूफ करके देना होता है, तो इसका भी प्रूफ हम लास्ट के लेक्चर में देख लेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस के, कि कैपेसिटर इस तरह से ट्रांजिएंट पीरियड में क्यों बिहेव करता है, और उस टाइम पे इंडक्टर का भी देख लेंगे मैथमेटिकल प्रूफ कि इंडक्टर इस तरह से क्यों बिहेव करता है ट्रांजिएंट पीरियड में। फॉर राइट नाउ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप जस्ट इसे अभी याद करके रख लीजिए। आप ट्रांजिएंट स्टेट का ये सर्किट इंडक्टर और कैपेसिटर का इस तरह से बदलाव आता है ये याद रख लीजिए। एंड सिमिलरली स्टेडी स्टेट में इंडक्टर और कैपेसिटर में इस तरह से बदलाव आता है, आप फिलहाल के लिए ये याद कर लीजिए, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगी। और कोई स्टूडेंट्स भी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो 2 मिनट के लिए फर्दर लेक्चर देख लें, जिनके लिए इतना काफ़ी है वो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर लें न्यूमेरिकल सॉल्व करना, और न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे क्या है जो लेना चाहते हैं सर, देखिए हमने कह दिया इंडक्टर इस तरह से बिहेव करता है स्टेडी स्टेट में और कैपेसिटर इस तरह से बिहेव करता है स्टेडी स्टेट में। इसका हमने कोई फिजिकल रीज़न नहीं दिया, ना ही कोई मैथमेटिकल रीज़न दिया। तो चलिए स्टेडी स्टेट का इंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड क्यों बिहेव करता है और कैपेसिटर ओपन सर्किटेड क्यों बिहेव करता है, इसका फिजिकल और मैथमेटिकल रीज़न दे देते हैं। काफ़ी छोटा रहता है तो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं बात। देखिए हमने भी बात की इंडक्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, इंडक्टर डजंट लाइक चेंज इन करंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंडक्टर की। और हमने एक बात की कि हमने पूरा ट्रांजिएंट एनालिसिस किसके लिए पढ़ना है, डीसी इनपुट के लिए। तो स्टेडी स्टेट जब होगी आपकी और वहाँ पे डीसी इनपुट है, तो डीसी इनपुट किस इस तरह के होते हैं, स्टेडी होते हैं ऑलरेडी। तो जब यहाँ पे करंट चेंज ही नहीं हो रही तो आपका इंडक्टर क्या बिहेव करेगा, एज शॉर्ट, कि वहाँ पे वो जैसे है ही नहीं। क्योंकि इंडक्टर रोल में तभी आएगा, सिर्फ उसी केस में आएगा जब वहाँ पे चेंज इन करंट होगी। जब चेंज इन करंट ही नहीं है, इंडक्टर वहाँ है या नहीं है आपको पता भी नहीं चलेगा, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किटेड। ये हो गया इसका फिजिकल रीज़न। मैथमेटिकल भी देख लीजिए इंडक्टर का, ये शॉर्ट क्यों बिहेव करता है। देखिए इंडक्टर का कुछ इस तरह से रहता है फॉर्मूला रिएक्टेंस का। डीसी में आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 0, तो आपका रिएक्टेंस क्या बन जाएगा 0 ओम्स का। और 0 ओम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विथ शॉर्ट सर्किटेड बार।
ये आ गया आपका मैथमेटिकल रीज़न कि आपका इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट सर्किटेड क्यों बिहेव करता है। डीसी इनपुट है, फ्रीक्वेंसी 0 है, तो एक्सएल क्या हो जाएगा आपका 0 ओम। और जीरोस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 ओम को नेटवर्क में शॉर्ट सर्किटेड पास से। ये आ गया आपका मैथमेटिकल रीज़न। अब सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं कैपेसिटर में कि इसका क्या फिजिकल रीज़न रहता है ओपन सर्किटेड होने का, और इसका क्या मैथमेटिकल रीज़न रहता है ओपन सर्किटेड बिहेव करने का स्टेडी स्टेट में। अब कैपेसिटर का बिहेवियर समझने के लिए एक सर्किट ले लेते हैं इस तरह से कि कैपेसिटर ओपन सर्किटेड क्यों बिहेव करता है। इसे समझने के लिए एक सर्किट कंसीडर कीजिए इस तरह से। ये आ गया आपका रेजिस्टर, तो इसे 2 ओम का मान लेते हैं। ये आ गया आपका कैपेसिटर, कुछ भी वैल्यू मान लीजिए। देखिए एक बार आपका कैपेसिटर 5 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे 5 वोल्ट एक बार उसे अटेन कर लेगा, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो होगी। जो भी आपकी सर्किट की करंट फ्लो होगी इस सोर्स के थ्रू वो यहाँ पे फ्लो होगी 2.5 एम्पेयर। यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी 0 एम्पेयर। क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए चाहिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आपका कैपेसिटर भी एक बार 5 वोल्ट पे चार्ज हो गया, आपका इनपुट भी 5 वोल्ट ही है, तो यहाँ तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो ये आपका पाथ कैसे बिहेव कर रहा है एज ओपन सर्किटेड। अब यहाँ पे कैपेसिटर हो या ना हो, इसे हम सिंपली ओपन सर्किटेड से भी बना दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यह आ गया आपका फिजिकल रीज़न कि आपका कैपेसिटर को हम स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किटेड क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि एक बार वो सेम वैल्यू पे चार्ज हो जाए, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, तो वो अपने थ्रू करंट कोई फ्लो नहीं होने देते। तो ये आ गया फिजिकल रीज़न। अब सिमिलरली मैथमेटिकल रीज़न देख लीजिए कि आपका कैपेसिटर इस तरह से क्यों बिहेव करता है। देखिए आपके कैपेसिटर का रिएक्टेंस रहता है 1/2 पाई FC। ठीक है, ये मैथमेटिकल रीज़न है कि आपका कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किटेड क्यों बिहेव करता है। DC की फ्रिक्वेंसी है 0, और इस तरह से आपका रिएक्टेंस बन गया इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बन गया तो इन्फिनिटी रिएक्टेंस को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं अपने सर्किट्स में विद एन ओपन सर्किटेड। तो ये आ गया आपका मैथमेटिकल रीज़न कि आपका कैपेसिटर DC सर्किट DC इनपुट जब अप्लाई हो तो वो ओपन सर्किटेड क्यों बिहेव करता है। और ये आ गया उसका फिजिकल रीज़न कि एक बार वो उस पोटेंशियल पे चार्ज हो जाए तो वो वहाँ पे उसके बाद कोई करंट नहीं फ्लो होने देगा।